नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। 20 सालों का तजुर्बा लगातार आप लोगों को बहुत आसान तरीके से इस चैनल पे वीडियोस के द्वारा दे रहा हूं। आज हम सीखेंगे सवाल वाले वाक्य कैसे बनाएं। भारतीय स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको सवाल बनाने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इसमें शब्दों का क्रम थोड़ा उल्टा सीधा इधर उधर हो जाता है। नेगेटिव और सिंपल तो बना लेते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक देखिए, सवाल बनाना आप सीख जाएंगे। इस पूरे वीडियो में इज़ आर एम वाज वर और हैज़ हैव हैड से सवाल कैसे बनाए जाते हैं, WH वाले भी, हाँ या ना वाले भी, वो आपको बताया जाएगा। तो इसमें ये 3 तरह के जो है शब्द इस्तेमाल होंगे। नंबर 1 इज़ आर एम वाज वर और हैज़ हैव हैड। उसके बाद आई वी यू दे ही शी इट दिस दैट दीज दोज देयर, इन्हें सब्जेक्ट भी कहा जाता है। और हु वेयर वाई विच व्हेन व्हाट, इन्हीं से ये सारे वाक्य बताए जाएंगे आपको, ताकि आप समझ सकें कि इन वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। तो ये कुल मिला के 20-25 हैं। इन्हीं से सारी इंग्लिश बनेगी। पार्ट 1 में इसी से सारे सवाल बनेंगे, तो आप बनाना सीख जाएंगे। ये 4 या 5 शब्दों में बनेंगे सारे सवाल। तो बेसिक लेवल पे इन्हीं शब्दों से सवाल बनता है। जब पहले इन 3 परिवार वर्ग के साथ, यानी ये जो 3 ग्रुप दिए गए हैं, इनके साथ जब आप सवाल बनाना सीख जाएंगे, तो उसके बाद आप फिर ये 2 लाइन और हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर और ए एंड द, इनका भी यूज़ करना सीख जाएंगे, तो सवाल और अच्छे बनेंगे और बहुत ही प्रभावशाली सवाल बनेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में आगे सवाल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इज़ आर एम के। इसमें एग्जाम्पल है, क्या वाले सवाल हैं। क्या आप एक टीचर हो? क्या आप एक टीचर थे? क्या आपके पास एक पेन है? क्या आपके भाई एक टीचर हैं? क्या यह एक पेन है? इसमें इज़ आर एम वाज वर हैज़ हैव हैड सभी का प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या वाले सवाल हैं। तो इसमें देखिए हिंदी में जो है कैसे हैं, ये शुरू में क्या, सभी में क्या आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर बाकी ए एंड द या माई, ये सारे यूज़ कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कैसे बने हुए हैं। उसी के साथ इनकी इंग्लिश भी आगे आपको बताई जाएगी। अभी फ़िलहाल आप ये हिंदी में देख रहे हैं। हिंदी में समझ लीजिए आप कौन हो, आपका कौन सा पेन है, आपका नाम क्या है, आपका भाई कौन है। इसमें कौन, क्या, कैसे, कहाँ के सवाल यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें आपका जन्मदिन कब है, आप लेट क्यों हैं, आपका घर कहाँ है, वो कौन था। आप देख रहे हैं कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इनसे सवाल बनते हैं। हिंदी में तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे ही एक एक करके जितने भी सवाल हैं ये कैसे बनते हैं, इसको हम समझेंगे। ये क्या वाले प्रश्न हैं और ये दूसरे वाले हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले, दोनों की लिस्ट है। तो पहले इज़ आर एम से सीखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया इज़ आर एम, वाज वर, हैज़ हैव हैड, ये 8 वर्ब्स हैं। अगर इनका यूज़ आपको आ गया तो आप हर तरह से सीख जाएंगे। तो इस आर एम में जो है, जब आपको शुरू में क्या मिले, लास्ट में हूँ, है, हो, हैं, ये मिले, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि इसमें इस आर एम का यूज़ होता है, क्योंकि इस आर एम की हिंदी भी यही होती है। तो ऐसे वाक्य जब आपको मिले, जब लास्ट में हूँ हो और लास्ट में शुरू में क्या हो, तो आप एम से वाक्यों को शुरू करो, फिर सब्जेक्ट। फिर दूसरा देख रहे हैं आप वाक्य, क्या, वह, ये, यह, है, जब है से ख़त्म हो तो इससे शुरू करो। उसके बाद आप देखें, क्या आप, वे, हैं, तो ऐसे जब हैं या हो वाले जिसके अंत में शब्द हों तो उनको आर से शुरू करें। जैसे कि क्या मैं एक लड़का हूं, देखिए क्या से शुरू और हूं से ख़त्म है, तो मैंने एम से ये वाक्य बनाया, एम आई ए बॉय। दूसरा है, क्या मैं आपका भाई हूं, इसमें योर माई भी आ रहा है, तो एम आई योर, योर देखिए तीसरे नंबर पे आया है, एम आई योर ब्रदर। तीसरा है, क्या वह लड़का है, इज़ ही ए बॉय, तो क्या है, क्या हूँ, इनसे आपकी पहचान होगी। तो जैसे ही आप इज़ आर एम को इंग्लिश में सबसे पहले लिखेंगे तो 2 शब्द अपने आप कट जाएंगे, एक तो क्या कट जाएगा और एक हूँ, है, हो कट जाएगा। एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हिंदी में जो है सभी वाक्य क्या से ही बनाए जाते हैं, जो सवाल होते हैं हाँ या ना वाले, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अलग होता है। इंग्लिश में जिस वर्ब से आप उस वाक्य को बना रहे हैं उसी वर्ब को आप पहले लिखेंगे, उसी से वो बनेगा भी प्रश्नवाचक। जैसे हूँ है तो हूँ की हिंदी क्या होती है, एम, तो देखिए एम से ही वाक्य शुरू हो रहा है। उसके बाद है तो इससे शुरू हो रहा है। तो जब शुरू में क्या आए और जिन वाक्यों के अंत में हूँ, है, हैं, हो आए, तो इज़ आर एम से ही वो सवाल शुरू होंगे और बनेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। आइए अब आगे देखते हैं वाज वर्ड से कैसे बनते हैं।
ये डब्ल्यू एच वाले, माफ़ कीजिए, डब्ल्यू एच वाले कैसे बनते हैं? आपका भाई कौन है, देखो है, हैं, हो लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये इज़ार एम का ही वाक्य हैं। और बीच में आप देखो अंडरलाइन कर रखा है, मैंने निशान लगा रखा है, कौन कौन कहाँ कब कैसा। ये वो सवाल है, आपका भाई कौन है, आपका घर कौन सा है, उसका टीचर कहाँ है, आपका जन्मदिन कब है, आपका भाई कैसा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डब्ल्यू एच वाले परिवार हैं जो इनकी इंग्लिश होती है, जैसे कौन की हु, कौन सा का विच, कहाँ का वेयर, कब का व्हेन और कैसा का हाउ, उन्हें देखिए वाक्य में शुरू में लगाया गया है। उसके बाद में फिर इज़ार एम जो भी लगे वो लगाया गया, फिर बाकी शब्द लगाए गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू एच के शब्द यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद जब वाक्य के बीच में ये शब्द आए, जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे, तो ये प्रश्न भी है, इसलिए अंग्रेजी में सबसे पहले यही लिखा जाता है। जैसा कि आप हिंदी में देख रहे हैं, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में पहले आता है। तो इस वीडियो को आप रोक रोक के देखेंगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा अच्छी तरह, और आगे तक के लिए ये आपके लिए सुविधा हो जाएगी कि आप इसको समझ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं वाज वर का, यानी था, थे, थी के लिए। क्या से वाक्य शुरू होते हैं, था पे ख़त्म होते हैं, और क्या से शुरू होते हैं, थे पे ख़त्म होते हैं। तो इनकी इंग्लिश आप देख सकते हैं, नीचे दी गई है, वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से इसे समझ जाएं। उसके बाद ऐसे वाक्यों में आखिर में था और शुरू में क्या आता है, यानी था और थे, देखिए वाक्य के अंत में आ रहा है और वाक्य की शुरुआत में क्या आ रहा है। तो इनकी इंग्लिश देखिए, वर वी टीचर्स, वर यू बिजी, वर दे फ्रेंड्स, क्योंकि जो था वाले वाक्य होंगे वो वाज से शुरू होंगे, जो थे वाले वाक्य होंगे वो वर से शुरू होंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक भी सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन चाहे किसी भी वर्ब का हो, चाहे इज़ार एम का हो, चाहे वाज वर का हो, चाहे हैज़ हैव हैड का हो, उसकी शुरुआत, उस वाक्य की शुरुआत हम वर्ब को पहले लगाकर ही करते हैं। तो आपने वाज वर को देखा, आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अभी आपने इज़ार एम में देखा था कौन, कहाँ, कब, कैसे, सेम वही क्वेश्चन है, बस था लग गया यहाँ पे। वह कौन था, आपका भाई कहाँ था, आपका घर कहाँ था, आपका जन्मदिन कहाँ था। तो इसकी इंग्लिश देखिए, इसमें भी सब कुछ वही है जो आपने इज़ार एम में सीखा था। डब्ल्यू एच के जो शब्द हैं वो पहले आ गए हैं, फिर वाज वर वर्ब, अगर इज़ार एम होता तो इज़ार एम लगता, वाज वर है तो वाज वर लगेगा, हैज़ हैव हैड है तो हैज़ हैव हैड लगेगा। ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसे। तो इसमें इसका शब्द का क्रम क्या बनेगा, पहले डब्ल्यू एच के शब्द, यानी कि डब्ल्यू एच के वर्ड हैं, देखिए डब्ल्यू एच हु, डब्ल्यू एच वेयर, डब्ल्यू एच वेयर, डब्ल्यू एच व्हेन, इसे कहते हैं डब्ल्यू एच शब्द। उसके बाद वर्ब आता है, फिर आई वी यू दे आएगा, अगर है वाक्य में तो ठीक है, नहीं तो माई, आवर, योर, हिज, हर आएगा, देयर आएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हु वाज ही में ही आया है, लेकिन जिसमें योर लगना है तो उसमें तीसरे नंबर पर योर आया है। तो यहाँ पर आप पॉज करके इसे देखिए और समझिए। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं हैज़ हैव हैड का। ये 5 वर्ब वो थे, 3 ये हैं। ये ऐसे वाक्य तब होते हैं जब किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ था। हैज़ और हैव का मतलब होता पास है, हैड का मतलब होता पास था। तो हैड तो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उसे देख सकते हो, समझ सकते हैं। तो आइए देखिए, छोटे में हम समझते हैं। क्या आपके पास पेन है, क्या आपके पास पेन था, क्या उसके पास कार है, क्या आपके भाई के पास कार है। हर तरह के वाक्य मैंने आपको यहाँ पे बना रखे हैं। यहाँ पे था भी और है भी है, लेकिन ये इज़ार एम नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास, हमारे पास, उसके पास, जब पास लग जाए तो समझ जाओ हैज़ हैव हैड का यूज़ होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हैव यू ए पेन, हैड यू ए पेन, क्योंकि उसके पास एक पेन था। क्या आपके पास एक पेन था, तो हैड लगा दिया मैंने, हैड यू ए पेन, ये हैड, एच ए डी, हैड बीच में। हैज़ ही ए कार, क्या उसके पास एक कार है। क्या आपके भाई के पास एक कार है, हैज़ योर ब्रदर ए कार, क्योंकि सब्जेक्ट योर ब्रदर हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या जब शुरू में आए, आपके पास, उसके पास, मेरे पास, हमारे पास, सबके पास, फिर पेन, कार या जो भी आए, लास्ट में है, हैं या था आ जाए, और पास, इसकी पहचान है पास, तो आप समझ जाओ कि आप हैज़, हैव या हैड का यूज़ करने जा रहे हैं। इस तरह से आप वीडियो को यहाँ भी रोक के देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आइए आखिरी लेसन इसका सीखें। आपके पास कार क्यों है, क्योंकि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इनका तो हर वर्ब के साथ यूज़ होता है। आपके पास कार क्यों है, क्यों, कहाँ, ये बीच में आ रहा है, तो वाई हैव यू ए, यहाँ सॉरी पेन लिखा हुआ है, यहाँ कार होना चाहिए था, क्षमा चाहूँगा, यहाँ कार होना चाहिए था। आपके पास पेन कहाँ है,
वेयर हैव यू ए पेन, सेम सब कुछ वही है, बस इज आर एम वाज वर की जगह हैज हैव लग गया है। जिस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगता है वही हम लगाते हैं। लास्ट में आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुरू के दो शब्द किसी भी वाक्य में मैं क्यों जरूरी बताता हूँ। देखिए ही इज लिखा हुआ तो सिंपल है, लेकिन यही इज ही हो गया तो सवाल हो गया। शी इज लिखा हुआ है तो सिंपल बनेगा, लास्ट में चल के वाक्य इज शी हो गया तो सवाल हो गया। हैव यू तो सिंपल, हैव यू तो सवाल है, यू हैव तो सिंपल। दिस इज तो सिंपल है, इज दिस तो सवाल हो गया। दीज आर सिंपल है, आर दिस सवाल हो गया। ही हैज से सिंपल वाक्य बनेगा, हैज शी से सवाल बनेगा। ही वॉज सिंपल है, वॉज ही ये सवाल बन गया। दे वर सिंपल है, वर दे जो है सवाल बन गया। तो आपने देखा यहाँ पे वीडियो रोक के देखें, ये जो लास्ट में समझाया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब सिंपल वाक्य बनता है तो उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है जैसे हमें ज़रूरत होती है। लेकिन जब सवाल बनता है तो शुरू के दो शब्दों में आप गलती मत करिए बिल्कुल भी, शुरू के दो शब्दों में ही सारा खेल है। आप इसमें देख सकते हैं कि ही इज से अगर आपने इज ही कर दिया तो सवाल हो गया, शी इज से इज शी कर दिया तो सवाल हो गया, हैव यू से यू हैव कर दिया तो सिंपल हो गया, और यू हैव से हैव यू कर दिया तो सवाल हो गया। इसके बाद दिस इज दिस आप देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप रोक के देखिए, शुरू के दो शब्द इसीलिए आपको बताया जाता है कि ज़रूरी है। दो शब्दों में अगर आपने गलती कर दी तो आगे चल के कितना भी बड़ा वाक्य और कितना भी सही वाक्य लिखें उसे गलत ही माना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की रहेगी। पूरी वीडियो देखिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।